हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके यूट्यूब चैनल की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 दिसंबर है और आज के ही दिन, ठीक आज से 100 वर्ष पहले जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर जी का। ये वर्ष उनके कृतित्व का स्मरण पर्व भी है। संवेदना व निश्चल प्रेम से पगी उनकी फिल्में कहानी तथा तकनीक दोनों ही स्तरों पर परंपरा और प्रयोग धर्मिता का एक विशेष संगम थी। तो आज उनके जन्मशती वर्ष पर मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए उनके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास वीडियो, कुछ खास जानकारी। उनका नाम ही राज था, तो उनके राज के 100 वर्ष आज से पूरे हो रहे हैं। वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच हैं। तो पहले मैं बात करूंगी राज कपूर जी के बारे में, और फिर चूंकि राज कपूर जी हमारे आज के अभिनेता रणवीर कपूर जी के दादाजी हैं, तो वो क्या सोचते हैं उनके विषय में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राज कपूर जी के जीवन से जुड़ी हुई ये स्पेशल जानकारी आप सभी के लिए। 10-11 वर्ष का एक बालक बाग में एयर गन से खेल रहा था। पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। अचानक बालक ने एयर गन से चिड़ियों के झुंड पर फायर कर दिया। एक बुलबुल पेड़ से नीचे गिरी। उसकी मौत हो चुकी थी। बालक ने उसको प्यार से उठाया, बाग में ही गड्ढा खोदकर बुलबुल को उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया। फिर कुछ फूल लाकर उसने उस जगह पर रखे, बुलबुल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही खेल रहे अपने भाई बहनों से भी वहां पर फूल डलवाए। बाद में इस कहानी को उसने बेहद संवेदनशील तरीके से, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही मासूमियत से अपने परिवार को बताया कि मैं बाग में खेल रहा था और इस तरह से मैं एयर गन से मैंने चिड़ियों के एक झुंड पर फायर कर दिया और एक बुलबुल जो थी वो पेड़ से नीचे गिर गई, वो मर गई थी। मैंने उसे इस तरह से दफना दिया और फिर उसको श्रद्धांजलि दी, उस पर फूल रखे। मधु जैन जी ने अपनी इस पुस्तक में इस घटना को रोचक तरीके से वर्णन करते हुए लिखा है कि वो बालक मास्टर स्टोरी टेलर राज कपूर थे। कहना ना होगा कि राज कपूर में बचपन से ही कहानी कहने का न केवल सहूर था, बल्कि उनमें समय के अनुरूप रोचकता का पुट मिलाने का हुनर भी था। कहते हैं कि हुनर बचपन से ही हमारे अंदर होता है, और राज कपूर जी में वो हमें देखने को मिलता था। राज कपूर जी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में उस सपने को पर्दे पर उतारा जो कि भारतीय मध्य वर्ग लगातार देख रहा था। अपने आरंभिक दिनों में राज कपूर जी ने फिल्मों का व्याकरण और निर्माण कला की बारीकियों को सीखने के लिए इससे जुड़े प्रत्येक विभाग में कार्य किया। किशोरावस्था से ही वो सुंदर लड़कियों और महिलाओं के प्रति आकर्षित रहने लगे थे। कोलकाता के अपने घर में उन्होंने जब बलराज साहनी की खूबसूरत पत्नी को देखा तो वो उनसे आसक्त हो गए थे। जब उनको केदार शर्मा ने फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने बहुत ही संकोच के साथ उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा था कि प्लीज अंकल, प्लीज मेरे साथ हीरोइन के तौर पर वो बेबी मुमताज को रख लेना, वो बेहद खूबसूरत है। और बेबी मुमताज को मधुबाला के नाम से जाना गया। स्वाधीनता के पहले राज कपूर ने आग फिल्म बनाने की सोची, जो आजादी के बाद प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में राज कपूर जी ने स्वाधीन भारत के युवा मन को पकड़ने का प्रयास किया, और इस फिल्म को सफलता नहीं मिली। इसके बाद राज कपूर जी ने बरसात फिल्म बनाई। इस फिल्म से राज कपूर पर धन और प्रसिद्धि दोनों की बरसात हुई। यहीं से उन्होंने एक टीम बनाई जिसके साथ हिंदी फिल्मों में सार्थक हस्तक्षेप किया। नरगिस, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, गायक मुकेश और लता मंगेशकर, संगीतकार शंकर जयकिशन, कैमरा पर्सन
राधु कर्माकर और कला निर्देशक MRR चेरकर और टीम ने राज कपूर के साथ मिलकर हिंदी फिल्मों को एक ऐसी ऊंचाई प्रदान की जिसको छूने का प्रयत्न अब भी हो रहा है। फिल्म बरसात के बाद राज कपूर ने RK स्टूडियोज की स्थापना की। यहीं अपनी फिल्म उन्होंने आवारा बनाई। यह फिल्म भारतीय गणतंत्र की मासूमियत को सामने लाती है। राज कपूर जी ने भी कहा था कि यह भारत के गरीब युवाओं के निश्चल प्रेम की कहानी है। इस फिल्म ने राज कपूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। आलोचकों ने तब इस फिल्म को साम्यवादी दृष्टि की प्रतिनिधि फिल्म बताने की चेष्टा की थी, लेकिन राज कपूर के बाद किसी वाद की चौहद्दी में नहीं घिरे थे। फिल्म आवारा से लेकर राम तेरी गंगा मैली तक पर विचार करने के बाद लगता है कि राज कपूर प्रेम के ऐसे कवि थे जिनकी कविता फिल्मी पर्दे पर साकार होती रही। प्रेम पगे दृश्यों के बीच वो भारतीय समाज की विसंगतियों पर ही प्रहार करते रहते हैं। वो कहते थे कि मेरा पहला काम मनोरंजन करना है। ऐसा करते हुए अगर समाज को कोई संदेश जाता है तो अच्छी बात है। राज कपूर के बारे में उनके भाई शशि कपूर ने भी कहा था कि घोर परंपरावादी हिंदू हैं। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में रोमांस का एक ऐसा स्वरूप पेश किया जो मिजाज तो पश्चिमी था, लेकिन उसमें भारतीयता के तत्व भी भरे हुए थे। उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की जिसमें पश्चिम की छाप थी, लेकिन वातावरण और सामाजिक प्रतिरोध भारतीय था। आवारा में नरगिस एक समय में दो पुरुषों से प्यार करती है, एक ऐसी नारी जो सोच और परिधान से पश्चिम से प्रभावित थी लेकिन भारतीय वातावरण में रह रही है। इसका नायक भी समाज के तमाम बंधनों से मुक्त है। राज कपूर ने कैमरे की आंखों से बाहर निकलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो दर्शकों को झटके भी दे रहा था लेकिन दर्शकों को पसंद था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में राज कपूर ने लाइटिंग से दृश्यों को जीवंत किया। रंगीन फिल्मों का दौर आया तो राज कपूर जी ने इंद्रधनुषी रंगों का बेहतरीन उपयोग करके दर्शकों को बांधने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद की फिल्मों में भी उन्होंने भारतीय जीवन के यथार्थ से टकराते रहे। नरगिस से उनके रोमांस चरम पर था। विदेश विदेश में उनके साथ दौरे चर्चा में ही रहते थे। राज कपूर की जिंदगी और उनकी फिल्मों का रास्ता बदलता है 1960 में, जब वो पद्मिनी को लेकर जिस देश में गंगा बहती है बनाते हैं। यहां से राज कपूर की फिल्मों में नारी देह पर कैमरा फोकस करने लगता है, जो राम तेरी गंगा मैली तक निरंतर बढ़ता ही गया। इस बात पर बहस हो सकती है कि राज कपूर जी की फिल्मों में इस तरह की जुगुप्साजनक होता है। वो सौंदर्यता को उद्घाटित करने वाले थे। 1964 में राज कपूर की फिल्म संगम आती है। इस फिल्म को राज कपूर जी पूरी तरह से लेकर व्यावसायिक राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन कलाकार मन फिर से दर्शक की ओर लौटने को बेताब था। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर बिल्कुल नहीं चली। राज कपूर जी का पर इस असफलता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यही वो दौर था जब उनके पिता का अमेरिका में इलाज चल रहा था और वो डिप्रेशन में गए लेकिन टूटे नहीं। 5 वर्ष बाद उनकी फिल्म बॉबी आई तो उसने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदी फिल्मों में रोमांस का रास्ता भी बदलता गया। बॉबी के बाद की बनी कई फिल्मों में स्वाधीनता के बाद जन्मी पीढ़ी के किशोर और अल्हड़ प्रेम का प्लॉट भी अन्य निर्माता निर्देशकों के हाथ लग गया। सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान उनकी फिल्मों में आई और इस तरह से संगम में वैजंती माला के अंग प्रदर्शनों को दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रोवाल को लोगों ने पसंद नहीं किया। इसी तरह से आज राज कपूर जी की जन्म शतीक उत्सव भी है। ग्रेट मैन हैं वो, ग्रेट शोमैन का स्मरण पर्व भी है। अगर हम बात करें उनकी फिल्मों की तो उनके 7 जादू रहे हैं, यानी कि उनकी 7 ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। 1948 में आई थी उनकी फिल्म आग, 1949 में बरसात, श्री 420,
1955 यानी कि 1955 में आई थी। 1966 में तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर 1970 में, 1973 में बॉबी और राम तेरी गंगा मैली 1985 में आई। इस तरह से फ्रेंड्स कभी आवारा बने तो कभी श्री 420 और कभी छलिया बनकर हमारे दिलों पर राज भी करते रहे अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर। जिस तरह चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों से एक तरफ तो हंसाया, वहीं समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को भी जोरदार ढंग से उठाया। कमोबेश यही सब बातें हिंदी सिनेमा के शोमैन पर भी लागू होती हैं। उन्होंने स्वयं एक मस्खरा, एक जोकर बनकर लोगों को हंसाया। उन्होंने संजीदा होकर उन विषयों पर सोचने को भी मजबूर किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हिंदी सिनेमा के शोमैन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और राज कपूर जी की आज जन्मशती का उत्सव है, तो ग्रेट शोमैन का स्मरण पर्व भी है, तो मैं लेकर आई थी उनके जन्मशती वर्ष पर ये खास वीडियो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।